सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज हम लोग एक बहुत एंटिक चीज सीखेंगे, बहुत अच्छा ट्रिक्स। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर करना, लेकिन किस तरह के नंबर्स का स्क्वायर करना, रिपीटिंग नंबर्स का स्क्वायर करना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मुझे 1 1 का स्क्वायर का निकालना हो, 1 1 1 का स्क्वायर का निकालना हो, है ना, 1 1 1 का स्क्वायर निकालना हो, 1 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक। इसी तरह 2 2 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक। 2 2 2 का स्क्वायर निकालना हो, 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर निकालना हो, 3 3 का स्क्वायर निकालना हो, 3 3 3 का स्क्वायर निकालना हो, ऐसे ही 4 4 का स्क्वायर निकालना हो, 4 4 4 का स्क्वायर निकालना हो। ये हमारे रिपीटिंग डिजिट्स के स्क्वायर निकालने का एक सेशन है। इसमें हम वो तरीका सीखेंगे जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, किसी भी YouTube चैनल पे आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे द्वारा बनाया गया एक नया तरीका है। इसको प्रैक्टिस पे आप कर सकते हो, और मैं एक ही नियम बताऊंगा जहां आप 1 से लेकर के 9 तक के सभी रिपीटिंग डिजिट्स के स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलें स्टार्ट करें। कैसे सीखना है, कैसे करना। होने को तो कई सारे डिजिट्स के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको केवल एक तरीका सिखाएंगे जिसमें आप सारे डिजिट्स के स्क्वायर को करना आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये प्रैक्टिस पे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 11 का स्क्वायर, तो ये 11 का स्क्वायर तो सबको पता होगा कितना होता है, 1 1 1, ठीक। अगर मैं बात करूं 1 1 का स्क्वायर, तो फिर कितना होगा, बताएं। देखो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, और इस पे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है हर छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक, ठीक है। तो मैं एक कॉमन तरीका बता रहा हूं। आप यूट्यूब पे इसके बहुत सारे तरीके देखोगे, पर एक मैं कॉमन तरीका बता रहा हूं जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के सभी डिजिट्स का कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसको चेंज लिख सकते हैं 1 2 3 2 1, ठीक है। लेकिन ये तो एक तरीका है कि इस डिजिट का तो हम निकाल ले रहे हैं, लेकिन 22 के लिए, 222 के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूं आपको कैसे करना है, और ये सबके लिए कॉमन है। एक तरीका सीखा, 1 से 9 तक के सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। बहुत ध्यान से आपको करना है। सबसे पहले इस वाले नंबर में जो सबसे लास्ट डिजिट हो उसका स्क्वायर करो। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, ठीक। अब इस 2 डिजिट को आप लेंगे, ठीक है। इनको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे सबके लिए अप्लाई करिएगा। अब ये 2 डिजिट लेना है, क्या लेंगे, 1 प्लस 1 इंटू, जो 1 सीरीज का है तो 1 से ही मल्टीप्लाई, 2 सीरीज का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 सीरीज का होगा तो 3 से मल्टीप्लाई। इन 2 डिजिट को जोड़े तो आपके पास कितना आ गया, 1 1 2, 2 इंटू 1 कितना आ गया, ठीक। अब फिर इसको आगे बढ़ाओ, 3 डिजिट लेना है, तीनों 1 1 1 कितना हो जाएगा, है ना, और 1 के सीरीज पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया, 3, है ना। अब क्या करना है, अब फिर से एक डिजिट लास्ट से छोड़ देना है, समझ रहे हैं। स्टार मेथड बनेगा, मतलब पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, समझ रहे हो ना, स्टार की तरह। जैसे पहले एक सीढ़ी चढ़े, उतरते वक्त फिर से नीचे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक एक डिजिट हम यहां से छोड़ते चलेंगे। अब एक 3 डिजिट कंप्लीट हो गया, अब एक डिजिट छोड़ देंगे, तो ये दोनों लेंगे, कौन सा, ये।
तो कितना आ जाएगा 1 + 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, कितना आएगा 2। ठीक, अब मेरे पास क्या बचा, अब ये वाले 2 डिजिट छूट जाएंगे, अब बचा क्या, केवल 1 डिजिट, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। अब इसको ऐसे लिखते चले जाओ, कितना आ जाएगा 1 2 3 2 1, दैट इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आया? जी हाँ। अब अगर मैं आपको एक और देता हूं प्रैक्टिस में, देखिए ये बहुत अच्छे से आएगा। अगर मैं 1 1 1 4 टाइम्स कर रहा हूं स्क्वायर, तो कितना आएगा, चलिए लगाइए। आ जाएगा ना? पैटर्न ध्यान में रखना है, पैटर्न ऐसे है, देखो ऐसे चला, ऐसे गया और फिर ऐसे उतर गया, है ना? पैटर्न इस तरीके से है कि ऐसे चलेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा और फिर ऐसे घटता चला जाएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप इस सवाल को तो सेकंडों में कर सकते हो, पर मैं जब एक नियम बता रहा हूं तो सबके लिए वो कॉमन नियम है। ठीक है, देखिए 1 का करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, अभी गलत है बेटा, हाँ अब उसको लिख के देखो कितना आएगा, इसका 1 2 3 4 3 2 1 आएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, है ना, मतलब 2 एक अन्यम 2, फिर ये 3 बार जाएगा तो 3 3 एक अन्यम 3, फिर ये 4 बार जाएगा तो 4 एक अन्यम 4, फिर एक मैंने कहा लेफ्ट करना है, एक एक छोड़ते चलना, फिर 3 डिजिट आया 3 एक अन्यम 3, फिर 2 डिजिट आया 2 एक अन्यम 2, फिर 1 डिजिट आया 1 एक अन्यम 1, तो इसको ऐसे लिख देना है रिवर्स ऑर्डर में, तो 1 2 3 4 3 2 1। आया समझ में? और इसके लिए एक और तरीका यह है कि आपके पास जितना डिजिट है बेटा, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 बार चलना है, 1 2 3 4 5 6 बार चलना है, उसके बाद रिवर्स चलना है 5 4 3 2 1। ठीक है, एक बार एक बहुत बड़ा एग्जाम था, आरआरबी का एग्जाम होता है, इंडियन रेलवे, है ना, उसका एग्जाम में एक सवाल दिया था कि n का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है, तो n की वैल्यू क्या है, यानी कि बेसिकली क्या है, n किसका स्क्वायर है, तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा, जी हाँ 9 बार 11, n कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया सवाल था, पर है क्या, कुछ नहीं। ठीक, अब देखो मैंने एक नियम आपको बताया, अब आप इसका मुझको करके बताओ। चलो 22 का बताओ, 222 का स्क्वायर बताओ, 222 2222 के स्क्वायर बताओ फटाफट। सेम पैटर्न क्या करना है, ध्यान दो, 22 का स्क्वायर है तो आपको कितना करना पड़ेगा, 2 दूना 4, अब इसको जोड़ोगे तो 2 2 4, और उसमें कितने का सीरीज है, 2 का सीरीज है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, अब फिर एक छोड़ देना है, फिर 2 आ गया, यानी कि 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 4 8 4, दैट इज योर आंसर। अब ये करके बताओ, इसके लिए क्या होगा, 2 दूना 4, 4 यहां लिख दो सबसे राइट में, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 2 2 4 4 दूना 8, फिर 2 2 4 2 6 6 दूनी 12 12, है ना, अब कैरी तो है नहीं, 12 का 2 लगा दोगे, एक कैरी एक जोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना जाना है, 2 2 4 4 दूना 8 8 और 1 9, सही है ना, अब कितना है 2 दूना 4, आंसर आ गया, यही आंसर आना चाहिए,
अंश समझ में आ रहा बेटा? आ रहा है समझ में? ट्रिक क्या फॉलो कर रहे हैं? आ रहा है? दो 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 है, समझ रहे हो? सबसे पहले ये लेना है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट का क्या कर दोगे? स्क्वायर, तो कितना आया? फिर ये दो डिजिट लोगे तो दो गुड़े, चलो चलो ठीक है, दो तीन ही बार लेते हैं, फिर दो दो चार, मतलब इसमें दो का दो प्लस जोड़ना है दोनों, और जिस सीरीज का है उससे मल्टीप्लाई करना है, दो दो चार और चार दूना 8। क्लियर? उसके बाद क्या हो गया कि अब तीनों लेना है ना? देखो सीढ़ी ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे उतर रहा है, ऐसे फिर नीचे डाउन हो जाएगा, ठीक? फिर प्लस दो करोगे और गुड़े दो कर दोगे, तो कितना आया? दो दो चार दो छह, और छह दूनी 12, 12 में दो आया, एक कैरी ले लेना है, आगे जोड़ना है। फिर अभी देखो यहाँ पे कितना लेना, अब पीछे से एक छोड़ देना है, तो बचा कितना? दो, है ना? तो दो दो प्लस दो कितना हो गया? जो ऐसे आप उतरते हुए चढ़ते हुए आ रहे हो वैसे उतर जाना है, ठीक है? लास्ट डिजिट से फिर एक एक घटाते हुए चलना है, तो दो तो चार और चार दूना 8 और एक 9, समझना? ये कैरी कहाँ करना है? यहाँ जोड़ देना है। बात समझ में आया? ये यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? बढ़िया। प्रैक्टिस कर लोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सवाल आएंगे आएंगे स्क्वायर वाले। और क्यों आएंगे? क्योंकि आपका समय खर्च करने के लिए आएंगे, और आपको समय बचाना है, तो इसलिए ट्रिक आपको आना चाहिए, ठीक है भाई? ये समय हम कहीं और लगाएंगे, किसी और सवाल को करने में। उसके बाद कितना आ गया? दो दूना चार, चार दूना यानी कि दो दूना चार हो गया, मतलब दो ही बचता है, तो चार हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 4 8 2 9 4। क्लियर? नेक्स्ट सवाल आप करके बताओ मुझे, अंश बताइए, नेक्स्ट ये वाला करके बताइए। देखो फटाफट करना है, दो का है तो चार हो गया, दो दो चार, चार दूना 8 हो गया, है ना? दो दो तिया छह, छह दूनी 12 का दो हो गया, एक हो गया, दो चौका 8, 8 दूनी 16, एक 17 हो गया, एक कैरी हो गया, ठीक? फिर दो तिया छह, छह दूनी 12 और एक 13, 3 हो गया, हाथ लग गया, एक कैरी हो गया। फिर अब चूंकि एक छोड़ दिए थे, अब फिर यहाँ दो छोड़ना पड़ेगा, तो दो दूना चार, और चार, चार दूना 8, 8 और एक 9 हो गया, फिर दो दूना चार, है ना? बस 4 हो गया। आया बात समझ में? कहाँ है तुम्हारा? जी हाँ, कहाँ? देखें देखें, 482 कहाँ से आ गया? कैरी नहीं जोड़ोगे इसमें? 493728 सहज तो है, पर बड़े डिजिट के लिए और मुश्किल हो जाएगा ना। चलो इसको करो, आयुष करके बताओ, आयुष फटाक से। चलिए देखते हैं, दो दूना चार, ठीक? दो दो चार, चार दूना 8, फिर दो तिया छह, छह दूनी 12 का दो, हाथ लग गया एक, फिर दो चौका 8, 8 दूनी 16 और एक 17 का 7, हाथ लग गया एक, फिर दो पचे 10, है ना? दो पचे 10 और 10 दूना 20, 20 और एक 21 का एक, हाथ लग गया
2। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 एक 17 एक 18, 8 एक कैरी हो गया। फिर उसके बाद कितना लेंगे, 3 डिजिट है ना, फिर द्वितीया 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 1 लग गया कैरी। ठीक, उसके बाद कितना लेंगे, 2 डिजिट, 2 2 4, 4 दूना 8, 8 और 1 9। ठीक, उसके बाद कितना बचा, 1, तो 2 दूना 4, बस यही आंसर हो गया। आया आंसर? गुणा नहीं करना पड़ना है ना ज्यादा हमको, कि 2 का पहाड़ा एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, 2 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा, 3 का फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना। आ गया ना सामान? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 का चलते हैं अब। चलिए अब मुझे करके बताइए सारा, अब आप करके बताइएगा। नियम सीख गए हैं? 33 का करके बताइएगा। कहीं कहीं कुछ और नियम भी हैं, वो नियम भी हमें बता देता हूं। जैसे एक वाला नियम मैंने बताया कि जितने डिजिट हो उनको 1 2 3 4 कर लो, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाओ। अब ये 3 वाले के लिए भी स्पेशल नियम है, बट अभी मैं सिंगल नियम सीख रहा हूं तो मुझे सारे नियम एक ही से सीखने हैं। ठीक है, फास्ट तरीके से करिए, थोड़ा स्पीड में। जी हाँ, जब भी 2 डिजिट में आए या 3 डिजिट में आए तो यूनिट डिजिट ही उतारना है, बाकी सब आगे फॉरवर्ड कर देना, जोड़ देना है। ठीक है, इसका पैटर्न अगर लिखना चाहो तो एकदम बिल्कुल पैटर्न लिख लेना। जैसे मैंने कहा 3 का, तो 3 गुणे 3, हाँ, तो ये कितना हो गया 9। उसके बाद देखो ये दोनों जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 है ना, 3 + 3 और गुणे 3, तो 3 3 6 और 6 त्रिक 18, 18 का 8 आएगा और एक क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 आएगा, फिर 3 गुणे 3 तो 9 आएगा, है ना, और प्लस ये जो कैरी है 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ये वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 9810। ठीक है, 1089। नेक्स्ट करिए। इसमें मैं एक और नियम बता दूंगा जहां आप देख करके आंसर कर दोगे, देखोगे और तुरंत आंसर करोगे। चलिए पहले ये वाला नियम कर लेते हैं प्रैक्टिस पे। 3 3 3 वाला देख लीजिए, स्क्वायर वाला, है ना। चलिए यहां देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। फिर 3 3 6 और त्रिक 18, है ना, 8 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 3 3 6 + 3 9 और 9 त्रिक 27, 27 और प्लस एक कैरी जो है वो 28 हो जाएगा, है ना। तो 8 उतार लेंगे, यानी कि मेरा 9 9 आ गया, 8 आ गया और फिर अगेन 8 हो गया। सही है, हाँ ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पे तीनों हो गए हमारे पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे फिर से उल्टा चलना है, तो 6 गुणे 3 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 और प्लस 2 आ जाएगा, 18 और 2 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कितना चलना है, 3 गुणे 3, 3 3 त्रिक का 9 और प्लस 2 कितना हो गया 11। ठीक, आई बात समझ में। इस तरीके से आप यहां देखो हमने क्या कर लिया, 110889 आंसर आ गया। अच्छा अब एक छोटा सा ट्रिक सीखो। अब यहां ट्रिक सीखिए,
अब देखिए एक छोटा सा ट्रिक यहाँ छुपा हुआ है, राज की बात समझिएगा। 3 त्रिक का कितना होता है? 9 होता है। तो इस 9 को ऐसे 0 और 9 लिख सकते हो? ध्यान दो इस बात को। देखो यहां 0 है और यहां 9, इससे एक छोटा है और इससे एक बड़ा है। यहां देखो यहां भी 0 और 9 है, इससे 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं। अब यहां पे क्या हो सकता है? 0 और 9 लिख लो। अब यहां देखो कितने संख्या है, 1 2 3 4 है, उससे एक कम यहां भर दो, तो कितना भरोगे? 3 भरोगे। और यहां कितना भरोगे? यहां देखो यहां कितने थे? 3 थे, तो इससे यहां पे कितना भरना पड़ा? 2। यहां देखो 2 थे, यहां कितना भरना पड़ा? 1। संख्या से एक कम यहां पे भरना है, यानी कि 0 और 9 तो हमारा हर सीरीज में रहेगा। अब यहां पे बताओ, यहां पे 0 और 9 फिक्स हो गया। अब यहां पे कितना? 1 2 3 4 5 है, तो 4 बार यहां 8 भर दो, 4 बार 8 हो जाएगा। और इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे बड़ा, 4 बार आंसर आ गया। आगे बात समझ में? हाँ, तो इसी के लिए है ना, सिर्फ 3 वाले के लिए ही है ये ट्रिक। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो सबके लिए एक जैसा है। मेरा जो कहने का मतलब है कि मैं एक ऐसा नियम बता रहा हूं जिसमें आप 1 से लेकर के 9 तक के सारे रिपीटिंग डिजिट्स के स्क्वायर का वैल्यूज निकाल लोगे। आपको ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए अलग अलग नियम याद करना पड़े, एक नियम सारे खत्म। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपने उस सवाल का मेरे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो आप पक्का महारत हासिल कर लेंगे उसमें, पर आपको वो लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? वो दिमाग में सेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नया है और नई चीजों को सीखने में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक? अब इसके आगे हमारे पास 4 का सीरीज है। चलिए 4 वाले में बताइए, 44 का वर्ग है, 4 का स्क्वायर है। चलिए करिए, बताइए फटाफट। 44 का कितना होगा? देखो 4 चौक का 16 होता है, तो 16 का 6 हो गया, और 4 4 8 हो गया, 8 चौक का 32, और एक 33 का 3 हो गया। हाथ लग गया कितना? 3। 4 बचा, 4 चौक का 16, और 16 और 3 कितना हो गया? 19। आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट है, यहां करिए। 4 है, 4 चौक का 16 होता है, 16 का 6 हो गया, एक कैरी हो गया, 4 4 8 होता है, और 8 चौक का कितना होता है ना? 8 चौक का 32, और एक 33 का 3 हो गया। हाथ कितना लग गया? 3। फिर 4 3 12 होता है, और 12 चौक 48 होता है। 12 चौक 48, 39, 12 तो सॉरी 4 4 8 4 3 12, और 12 चौक कितना होता है? 48। 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 का 1 हो जाएगा। हाथ कितना लग जाएगा? 5। फिर यहां से एक छोड़ देना है। 4 4 8, 8 चौक का 32, और 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37 के साथ हाथ कितना लग गया? 3। फिर 4 चौक का 16, और 3 19। आ गया आंसर? क्लियर? 197136 आया ना? नेक्स्ट ये करके बताओ।
कितना आया? इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। कितना आया? कितना आया आप बताइए डिजिट। 19749136 सबका आया यही। ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है कैसे कैसे आ रहे हैं। अब इसी को प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट आप चलिए 5 वाला सीरीज बताइए आप। 5 में एक और रहस्य की बात है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। चलो बताओ। जी हाँ, 30-25 इसको बताइए। हम्म 30-80-25 ठीक है, सबका यही आया। बस सेम पैटर्न वही काम करना है। 5 का है तो आपको इसका क्या कर देना है, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। उसके बाद ये दोनों लेना है 5 + 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5 5 10 10 पचे 50 ठीक। और +2 ये ऊपर वाला कैरी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 ठीक। उसके बाद क्या लेना है, तीनों लेना है। फिर 5 5 5 3 बार 5 जोड़ लेना है, +5 और गुड़े 5 तो 5 तिया 15 और 15 पचे 75 और +5 जोड़ लेना तो कितना आ जाएगा 80। उसके बाद हमको क्या कर देना है, एक छोड़ देना है तो 5 + 5 और फिर इंटू 5 है ना। 5 25 25 पंचे नहीं 5 5 10 प्लस इंटू 5 है ना तो 50 हो जाएगा 50 और +8 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 58 ठीक। उसके बाद कितना है 5 है ठीक है, 5 5 25 हो जाएगा और 25 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपको लिखना कैसे है, 5 लिख लेना, इसका इसका 2 लिख देना है, इसका 0 लिखेंगे, इसका 8 लिखेंगे, इसका 30 लिख देंगे। क्लियर। अच्छा एक इसमें राज की बात यह है कि आपके पास जब भी ऐसे 15 का स्क्वायर हो, 25 का स्क्वायर हो, 35 का स्क्वायर हो, है ना, 45 का स्क्वायर हो ठीक, 55 का स्क्वायर हो, 65 का स्क्वायर हो, सिंगल डिजिट में है बड़े आराम से कर लोगे ठीक है। 105 का स्क्वायर हो, 115 का स्क्वायर हो तो कैसे करना है देखो ध्यान से। ये हमारे पास 15 का स्क्वायर है तो इसका क्या कर लो 25 कर लो ठीक। इसका इससे एक अधिक लेके उसमें मल्टीप्लाई कर लो, एक से एक अधिक कितना होगा 2 तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ये कितना आंसर हो गया मेरे पास 225। बात समझ में आया। अगर मैं इसकी बात करूं 25 है मेरे पास, 25 का वर्ग है तो ये 5 का 25 और 2 का 2 गुड़े 3 कितना हो जाएगा 6 तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। आई बात समझ में। 45 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 5 25 और 4 गुड़े 5 5 चौका 20 यानी कि 20 25। बात समझ आ रहा है। 55 का होगा तो कितना आ जाएगा 5 6 30 और 5 25 फिक्स रहेगा। बात समझ में आया। 10 का है तो 10 गुड़े 11 कितना हो जाएगा 10 गुड़े 11 कितना होगा 110 110 25 समझ में आया। 11 गुड़े 12 132 है ना, 132 25 आंसर कर लेंगे। 22 का आएगा तो 22 गुड़े 23 कर दीजिए, 25 तो फिक्स है। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब आपको यहां से लेकर के 6 से लेकर के अब आपको यहां पे बनाना है ठीक है। चलिए अब आपको यहां से 66 का 666 4 टाइम्स,
है ना। 7 का सीरीज बनाओ। चलो ये आपको बनाना है, अभी बना के बताइए मुझे। इस वो सॉरी स्क्वायर है। 8 का चेक करो क्या सब में वही आंसर आ रहा है जो हम एक नियम आपको बताए हैं, क्या सबका नियम सही है। इसलिए थोड़ा दे रहे हैं कि आपको यहां तक जाना है। और 9 वाले सीरीज में 9 का मैं एडिशनल बता दे रहा हूं। अब देखो 3 का मैंने बताया है, देखो अभी मैं यहां पे और चीजें भी बता दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। चलो आओ अब इधर एक बार देख लो, उसके बाद तब ये करना। देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, किसके लिए, 3 के लिए बताया है। 3 वाला जो सीरीज था, है ना, हमने क्या बताया कि आपको 0 और 9 लिख लेना है, उसके बीच में जितनी संख्या उतना भर देना, ठीक है। इसी तरह इससे क्या होगा, इससे जो यहां पे भरना है वो क्या होगा, कम, एक 1 माइनस, और यहां जो भरना है वो क्या भरना है, 1 प्लस भरना है, ठीक है। मतलब 0 से 1 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक। इसी तरह आप 6 का भी बना सकते हो। 6 का अगर आप बनाओगे तो आप देखोगे बेटा 6 36 होता है ना, आप करके देख लेना। 6 36 होता है तो आप क्या लिख लोगे, 3 लिख लो और 6 लिख लो। आप जितनी संख्या उससे एक कम यहाँ पे लाइन डाल लो, इससे एक कम यहाँ भरना है और इससे एक अधिक यहाँ पे भरना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 4। अब आंसर करके आप चेक करो क्या ये नियम सही है। यहाँ कितना आएगा, 6 36 होता है तो यहाँ पे 2 डिजिट आप भर दो, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ कितना 4, ठीक है। आंसर सही आ रहा है। मतलब एक सिंगल जो नियम मैंने बताया है उस नियम से भी चेक करो, और जो ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मैं नियम बता रहा हूं उसके लिए भी चेक करो, ठीक है। आ रही बात समझ में। अच्छा इसी तरह 9 वाले सीरीज में भी हमारे पास थोड़ा सा गेम है। चलिए 9 वाले में क्या होता है, सेम यही पैटर्न, जो 3 में लगा वो 6 में, वही 9 में, 9 9 81, ठीक। यहां क्या भरोगे, यहां क्या भरोगे, इससे एक कम, इससे एक अधिक, तो यहाँ क्या भरोगे 0, यहाँ क्या भरोगे 9। ऐसे ही हमारे पास 9 9 का स्क्वायर है तो क्या भरोगे 8 और 1, यहाँ क्या भरोगे, यहाँ 9 9, यहाँ 0 0, आंसर कर लोगे। 9 9 9 4 टाइम्स है तो क्या आ जाएगा, 9 9 9 3 टाइम 8 0 0 0, कर लोगे आंसर। आ गया समझ में। अब ये आप करके मुझे नेक्स्ट टर्म पे दिखाइएगा क्या ये चीजें, और आप प्रैक्टिस करके लाइएगा, ठीक है। कम से कम आप 10 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए डिजिट ले करके। जब आप कई सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने यहाँ किया घर पे भी जाके प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया और छोड़ दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। और कुछ चीजों के लिए अलग अलग भी होता है, जैसे यहाँ 3 6 9 के लिए तो एक जैसा नियम हो गया, एक के लिए डिफरेंट था, तो इससे बेटर है कि हम सबके लिए एक ही नियम याद कर लें। हो सकता है कहीं कंफ्यूज हो गए हम, नियम नहीं याद रहा, तो एक नियम ऐसा जिसमें सारे नियम आज समाहित हैं, तो एक ही नियम से करना ज़्यादा आसान होगा। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एक ही नियम से कर लेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।